आज इस एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की खबरें आते ही हम लोगों ने जो नंबर इसमें अंकित किया है, जहां से इंक्वायरी की जा सकती है, वहां एक दो नहीं 200-250 से अधिक इंक्वायरी आ चुके हैं। लोगों की उत्सुकता को आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ जो पैसे दे सकते हैं वही जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें आवश्यकता अनुसार जो पैसे नहीं भी दे सकता है उसको भी सरकार एयर एम्बुलेंस के माध्यम से ले जाने का, उसके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगी। ये भी सरकार का मंशा है। सरकारी कर्मचारी हो या आम नागरिक, सबके लिए स्वास्थ्य सेवा एक बराबर होना चाहिए, ये हमारा मानना है। चाहे वो राजनेता हो, कोई भी हो। इसीलिए आज ये हम लोगों ने एक पहल किया है। हम यहाँ लगातार हम लोग एयरपोर्ट का उपयोग करते हैं कहीं कहीं जाने के लिए, तो मैं अक्सर यहाँ देखता हूँ कि एक एयर एम्बुलेंस कभी हफ्ते में, कभी 15 दिन में, कभी 10 दिन में किसी न किसी मरीज को ले जाता है। और कई बार अखबारों में ये भी पढ़ने को मिला कि एयर एम्बुलेंस को लेके कई जद्दोजहद भी हुई है। और जब हमने थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास किया तो हमें पता चला कि यहां लगातार बड़े पैमाने पे लोग बड़ी बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। ट्रेन की सेवा तो उपलब्ध है, एम्बुलेंस के माध्यम से भी लोग आते जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां समय का अभाव रहता है। इसमें इस समय के अभाव को कम करने का एक ये प्रयास रहा है। और ये प्रयास यहां से सिर्फ दूसरे राज्यों में इलाज करने तक ही हमारा सीमित सोच नहीं है कि एयर एम्बुलेंस के माध्यम से हम यहां से दूसरे राज्यों में लोगों को लेके जाएं। इसके पीछे की जो कड़ियां हैं, कई कड़ियां जोड़ने की अभी बारी है। अभी हमारा वो प्रयास है कि इस राज्य के अंदर में भी कहीं पर भी किसी तरीके की कोई घटना, दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य सेवा को लेकर समय लग रहा है, उस समय की कटौती के लिए क्या किया जा सकता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि सड़क के किनारे, सड़कों पर कई बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों को सड़क मार्ग से लाने का सड़क मार्ग से लाते लाते रास्ते में लोग दम तोड़ देते हैं। अब हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि जगह जगह पर सड़क के किनारे भी हेलीपैड बने और हेलीकॉप्टर से उन लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाए ताकि समय का बचत हो सके और अगल बगल के बड़े अस्पतालों में उनको पहुंचाया जा सके। ये काफी दिनों से हम लोगों का ये प्रयास था कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि यहाँ के आम लोगों को, और जो आप लोगों ने अखबारों में कुछ ये भी देखा है कि कितने में लोगों को लाया जाएगा, ले जाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत रूप से
अपना प्रयास करते हैं उनको बहुत बड़े एयर एम्बुलेंस के लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। आज उसमें बहुत किफायती दर में उनको यहां से ले जाया जाएगा। हमारे विधानसभा में कई बुजुर्ग नेता लोग हैं, अक्सर हाँ उनकी तबीयत खराब होते हुए आप लोगों ने सुना है, कई बार उनको एयरलिफ्ट भी कराया गया। और अभी तो कल ही हमें रात में सूचना मिली है कि हमारे स्टेफन मरांडी जी की भी तबीयत खराब हो गई है, उनकी भी सीरियस स्थिति है, वो दुर्गापुर के हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी दुर्गापुर में ही एक हमारा जवान धनबाद जिले का था, वो भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा था। एयरलिफ्ट करने का भी परमिशन डॉक्टरों की तरफ से नहीं मिल रहा था। बहुत मशक्कत करने के बाद उस जवान को भी हम लोगों ने सिंपल, एक जवान, हमारा साधारण जवान को हम लोगों ने एयरलिफ्ट करा करके दूसरे राज्यों में इलाज कराया और आज वो जवान पुनः अपनी ड्यूटी पे तैनात होकर राज्य की सेवा कर रहा है।